इतनी दानेदार रसीली हलवाई स्टाइल रसीली कि मुंह में डालते ही घुल जाओ, ऐसी रेसिपी बनाएंगे। जो बस तीन चीज़ों से, सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों से हम बनाएंगे आज वो रेसिपी। एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार कलाकंद रेसिपी, जिसमें तो ना तो घी है, ना मावा है, ना चाशनी है, कुछ भी नहीं, ना बाजार से कुछ लाना है, घर की चीज़ों से बनाएंगे फटाफट से इंस्टेंट कलाकंद रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पास किचन में। और फटाफट से देखते हैं कि हमें रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप इतना ठंडा दूध। ना, ये गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध है, बस वही दूध लेना है। याद रखिए कि फुल फैट मिल्क लेना है हमें। अब उसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून इतनी घर की जो फ्रेश मलाई होती है ना, दूध पे जो आ जाती है मलाई, वही मलाई हमें लेनी है, 2 चम्मच उसको लेंगे, इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे हम 1 कप इतना मिल्क पाउडर। अभी ये कौन से भी ब्रांड का आप ले सकते हो मिल्क पाउडर, कोई मतलब सबसे अच्छा ही बनेगा। तो हमें मिल्क पाउडर लेना है 1 कप, और सारी चीज़ों को अच्छे से अभी मिक्स कर लेते हैं। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। याद रखिए अभी तक मैंने ना गैस पे पैन को नहीं रखा है, पहले हम सारी चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ ना हो, लम्स ना हो। इसलिए पहले मिक्स करके फिर हम इसको गैस के ऊपर रख देंगे कुक होने के लिए। अभी सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी मैं, ताकि मिल्क पाउडर दूध के अंदर अच्छे से मिल जाए। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी इसे रखते हैं साइड में। और यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम इतना पनीर लिया है, घर का फ्रेश पनीर है, तो वही पनीर मैंने लिया है। और अगर आपको पनीर की रेसिपी कैसे बनाते हैं अगर चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको रेसिपी का लिंक शेयर कर दूँगी। तो चलिए पनीर को अभी हम ये मीडियम साइज से हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं पनीर को। ज़्यादा मोटे साइड से हमें पनीर को नहीं कद्दूकस करना है, बस मीडियम साइड से ही करना है। सारे पनीर को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है मलाई कलाकंद बर्फी, और एकदम हलवाई स्टाइल बनती है, इतनी रसीली कि आप यकी मतलब मुंह में डालते ही घुल जाने वाली बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए अभी हमारे पनीर हमने पूरा कद्दूकस कर लिया है, उसको भी हम दूध के बैटर में दूध में मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार, और फिर हम इसे गैस पे रखेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए तभी गैस पे रखिए, नहीं तो फिर वापिस लम्स वगैरह हो सकते हैं। चलिए मिला लिया है मैंने सारी चीज़ों को, अभी इसे रख देते हैं गैस पे। अभी ये आपको बहुत गाढ़ा दिख रहा है, मगर जैसे जैसे हम कुक करते जाएंगे ये थोड़ा थोड़ा लिक्विडी होता जाएगा। मैंने अभी गैस पे रख दिया है, अभी इसे हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे लगातार चलाते हुए, ताकि नीचे से जले नहीं। इसलिए हमें लगातार धीरे धीरे चलाते रहना है। और हमारी जो गैस की फ्लेम होगी वो मीडियम टू लो पे होगी, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं करना है, नहीं तो कलर चेंज हो जाएगा कलाकंद का। देखिए अभी ये कितना लिक्विडी हो गया है। जैसे जैसे पनीर ये कलाकंद हमारा कलाकंद पकते जाएगा, वैसे वैसे सारा ये ड्राई होते जाएगा, दूध पूरा सोक कर लेगा पनीर। देखिए अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर हिलाते ही देखिए अभी गाढ़ा होने लगा है। अब जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा हम उसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप इतनी चीनी, या फिर 3 टेबलस्पून चीनी डालिए आप। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो ज़्यादा डालिए,
कम मीठा पसंद करते हो तो कम डालिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा फिर से लिक्विड हो जाएगा, पानी फिर छोड़ने लगेगा चीनी की वजह से, मगर हमें इसे लगातार चलाते रहना है। बहुत ही फटाफट, अगर घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं या फिर कोई त्योहार हो, उसके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है। जो बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे अवेलेबल चीज़ें होती है, उसी से आप 5 से 10 मिनट में ये रेसिपी बना सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है। चलिए देखिए, अभी ऑलमोस्ट ड्राई होने लगा है, ड्राई हो गया है। देखिए कलाकंद हमारे दानेदार बनने लगा है। अभी पैन भी छोड़ने लगा है ये। बस अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 छोटी चम्मच जितनी इलायची पाउडर, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप इलायची पाउडर का टेस्ट पसंद ना हो तो आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हो, केवड़ा एसेंस भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। जो आपको पसंद हो वो फ्लेवर आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। अभी देखिए, अभी से दानेदार दिखने लगा है ये। देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको कितने दानेदार अभी से ये हो गया है कलाकंद हमारा। अभी तो सेट करना बाकी है, ठंडा होने के बाद और दानेदार दिखने लगेगा वो। चलिए देखिए, अभी ये पैन पैन छोड़ने लग गया है, मतलब ये पूरी तरह से कुक हो गया है। हमें इसे और ज़्यादा नहीं कुक करना है, थोड़ी देर और बस, और हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए कितने मज़े, कितना अच्छा लग रहा है ये। चलिए अभी ये कुक हो गया है। अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। देखिए अभी कितनी मस्त लग रहा है। अभी से ऐसे भी आप सर्व कर सकते हो इसे, या फिर पैन में। अभी मैंने एक सेट करने के लिए एक ट्रे लिया है, उसी के अंदर थोड़ा सा घी डाल के उसको ब्रश कर लेंगे घी से, चारों तरफ घी से ग्रीस कर लेंगे। और अब हमारी बर्फी सेट करने के लिए हम वो सारा जो कलाकंद का ये मिक्सचर है वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। अभी ऊपर से प्रेस करते हुए इसे इक्वली हम स्प्रेड करके ऊपर से अच्छे से दबा लेंगे, ताकि अच्छे से सेट हो जाए हमारी बर्फी। इसको लेवल कर लीजिए स्पैचुला के हेल्प से चारों तरफ से, और अच्छे से दबा के उसे सेट कीजिए। चलिए अच्छे से मैंने इसे दबाकर सेट कर लिया है। लेवल कीजिए ताकि निकालते वक्त हमें आसानी हो और अच्छे से इजीली निकल जाए। ये देखिए अब सेट हो गए। ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ कुछ पिस्ता और कुछ रोज पेटल्स, डेकोरेशन के लिए दिखने में अच्छी लगेगी हमारी हमारी कलाकंद बर्फी। बहुत ही अच्छी दिखती है जब आप उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन के लिए पिस्ताचियो या फिर आप कुछ रोज पेटल्स डालिए। फिर सिल्वर वर्क से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हो, जैसे मन चाहे आपको आप वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ही दिखने में भी बहुत सुंदर दिखती है, और खाने में तो पूछिए ही मत। एकदम रसीली, मुंह में डालते ही घुलने वाली रेसिपी है। और इसे अब हम सेट करेंगे, या तो आप रूम टेम्परेचर पे इसे छोड़ दीजिए 1-1.5 घंटे के लिए, अपने आप सेट हो जाएगी, या फिर जल्दी करना चाहते हो तो आप फ्रिज में रखिए, जल्दी से हो जाएगी। चलिए अभी सेट हो गई है, कलाकंद सेट हो गया है अच्छे से। तो चलिए कट कर लेते हैं अब इसे। बहुत ही आसानी से, इतनी सॉफ्ट है कि आराम से कट हो जाती है, और अभी अच्छे से सेट हो गई है। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। तो आप भी जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये देखिए एकदम दानेदार कलाकंद बन के रेडी है। बहुत ही रसीला है, बहुत ही टेस्टी है। तो जाने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे ऐसी ही बढ़िया रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।